आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें मेरे साथ अंगद जी हैं और इनका पहला बार ग्रुप डी में हुआ और उसके बाद फिर दरोगा बने और दरोगा बनने के बाद बीपीएससी असिस्टेंट यानी बीपीएससी सहायक बने और उसके बाद फिर बीएसएससी सीजीएल इसमें भी एएसओ के पद पर चयनित है। तो इनसे रणनीति जानेंगे, किस तरीका से पढ़ना चाहिए, कैसे तैयारी किए। और एक बात बता दें, इनके पास इतना हौसला है कि ग्रुप डी में 2 साल रहते हुए और वो भी एक डब्बा में जीवन गुजार लिए, लेकिन तैयारी नहीं छोड़े। सब कुछ जानकारी लेंगे। बहुत मोटिवेशनल वीडियो है, बहुत बेहतरीन मेहनत किए हैं, तब जाके एक साल में 2-2 3-3 सिलेक्शन लिए हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक जगह सिलेक्शन नहीं मिलता है। आप ग्रुप डी में पहले सिलेक्ट हुए, उसके बाद दरोगा बन गए, उसके बाद बीपीएससी असिस्टेंट बन गए और अब ये आपका रिजल्ट है बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी सीजीएल में एएसओ के पद पर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सबसे पहले रिजल्ट देखे तो किसको बताए? सबसे पहले रिजल्ट देखे तो मेरा छोटा भाई था और माँ थी। दोनों को बताए। हाँ, माता जी पूरा खुश है? बहुत खुश, बहुत खुश। 2:30 बज गया था, हम सोकर उठे तो 2:30 बजे पानी पीने के लिए, तो मेरी माता जी उसी रात में देखे कि नहीं? उसी रात में, उस समय जगे तो जगले रह गए हम। जगले रह गए खुशी के मारे। खुशी के मारे घर परिवार सब लोग खुश? सब कोई खुश। एक बात बताइए, जो विद्यार्थी पढ़ते हैं अगल बगल का कितना खुश था? आपके गांव मोहल्ले के लोग खुश थे कि नहीं? भाई लोग, भतीजा लोग, गांव के बगल वाले? हाँ, सभी लोग खुश थे। लेकिन ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मतलब कि सभी जगह जहाँ पॉजिटिव होती है वहाँ नेगेटिव भी होती है, लेकिन हम लोगों को पॉजिटिव लेकर चलना चाहिए। पॉजिटिव लेकर जाओ। एक बात बताइए, पहला प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूं, उसके बाद तैयारी पर भी आएंगे। बच्चे जब तैयारी करते हैं तो अगल बगल रिजल्ट नहीं होता है तो इतना ताना मारा जाता है, गांव देहात में हो या कहीं भी हो, वही सबसे पहले रिजल्ट भी पूछते हैं हुआ कि नहीं। अगर हो गया तो उनका मुंह सूख जाएगा, नहीं हुआ तो भी मुंह सूखेगा, लेकिन बहुत निगेटिव बोलते हैं। उस समय आप अपने आप को कैसे उत्तेजित रखते थे, कैसे पॉजिटिव रखते थे? विद्यार्थी जीवन में जब हम शुरू करते हैं पढ़ाई, उसी समय से वो समस्या चालू हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे। ये सब नहीं सोचना चाहिए। आपको एक ही चीज फोकस रखना चाहिए कि हम जो चीज तैयारी करने चल दिए, पीछे नहीं देखना है, हमको अचीवमेंट हासिल करना है। इस चीज पर एक शेयर कहना चाहेंगे हम कि 2 ही हम सफर मिले जिंदगी में जिन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा, पहला दुख और दूसरा जिम्मेवारी। 2 चीज नहीं साथ छोड़ा, बहुत अच्छा साथ नहीं छोड़ा। और हमको जहाँ तक लगता है कि ये जो 2 चीज अगर किसी व्यक्ति या स्टूडेंट के पास है, वो सफल उसका होना निश्चित है। 100% सफल हो जाएगा। 100%। हाँ। अब एक बात आता है थोड़ा सा मैथ रीजनिंग को लेकर, चूंकि सचिवालय में जो भी एग्जाम होता है 75 मैथ और रीजनिंग रहता है। मैथ रीजनिंग यदि आप सही कर लेंगे तो 75 में 75 अटेम्प्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। इसके लिए आपका क्या रणनीति? मैथ रीजनिंग अहम योगदान है बीएसएससी सीजीएल 3 में और या बीपीएससी असिस्टेंट में भी। दोनों का सिलेबस तो सेम है। दोनों का सिलेबस सेम है। अभी फिलहाल में दोनों का जो ग्रेड पे है 46 रुपए और दोनों का नाम एएसओ ही हो गया है। ग्रेड पे भी सेम है? हाँ, ग्रेड पे भी सेम है। जैसे सचिवालय बीपीएससी असिस्टेंट मेरा 13वां रैंक है, तो उसका भी सिलेबस सेम है और उसका भी नामकरण एएसओ ही है। और जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, हाँ, सहायक प्रशाखा बिल्कुल। और सचिवालय सहायक है, उसका भी नाम चेंज होकर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी है। अब तैयारी कैसे की है मैथ रीजनिंग का? हाँ, मैथ रीजनिंग का मेरा जब चूंकि बचपन से मेरा मैथ रीजनिंग सही था, ज्यादा हमको मेहनत नहीं करना पड़ा। और लेकिन जिनको मैथ रीजनिंग कम समझ में आता है, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम एक क्लास पकड़िए, कोचिंग लीजिए। कोई पकड़ सकते हैं। हाँ, एक अच्छे टीचर रखिए जो आपको समझ में आता है, जिनको समझ में आता है उनका ध्यान दीजिए और बेसिक समझिए। काट कूट गुना भाग जोड़ घटाव उसको धीरे धीरे आप घबराइए नहीं। पहले आप जल्दी नहीं सीखने के चक्कर मत रहिए, जल्दी सीख जाए। 1 साल का कोर्स है, आप 2 साल 3 साल मैथ बनाइए, 4 साल लगा दीजिए, लेकिन आप बेसिक आपका जिस दिन मजबूत हो जाएगा, आपका मैथ ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। एक बात बताइए, अभी जैसे कई जगह चल रहा है कि बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी आने वाली है, उसको लेकर अब और बीएसएससी इंटर लेवल आ चुकी है, इसको लेकर आपको रणनीति बताना है। जीएस की तैयारी आप कैसे किए थे, बच्चे कैसे? हाँ, जीएस तो योगदान है नौकरी में। जीके जीएस के लिए हम फॉलो किए थे महेश कुमार बनवाल का जी का किताब हम पढ़े थे। पहले डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, आप उसका बेसिक और डिस्क्रिप्टिव खूब पढ़िए, उसके बाद आप
लूसेंट या क्राउन का ऑब्जेक्टिव मारिए। उस मतलब डिस्क्रिप्टिव पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव मार लीजिए। 1 लाख छात्रों को ऑफिसर अकेडमी दे रहा है एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों। 6000 रुपए का कोर्स यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए ऑफिसर अकेडमी दे रहा है पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव छूट जाएगा तो रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है और पूरा का पूरा फ्री। 6000 रुपए की जगह पे 0 हो जाएगा। कोड लगाना है TOA 100 और पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अभी के अभी प्ले स्टोर को खोलिए, ऑफिसर अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। इससे क्या होगा कि आपका 100 क्वेश्चन का आप ऑब्जेक्टिव मार रहे हैं तो उसमें 90 95 सही होगा। इससे आपका डिमोटिवेट नहीं मिलेगा। लेकिन बिना पढ़े हुए आप सीधे सेट प्रैक्टिस करने लगिएगा तो आपको 100 में 40 सही होगा, 60 क्वेश्चन गलती हो जाएगा और आप निराश हो जाइएगा कि हमसे अब नहीं होगा, जीके जैसे हमको याद नहीं होता है। ये सबसे बड़ी हम स्टूडेंट या लड़कों लोग में देखे हैं कि डायरेक्ट सेटे मारना चालू कर देते हैं। मतलब आपका कहना है कि जैसे कोई टॉपिक आप पढ़े, संविधान का या हिस्ट्री का या ज्योग्राफी पॉलिटिक्स का या साइंस का, और उसको ऑब्जेक्टिव में जाके तुरंत उस टॉपिक का सेट प्रैक्टिस करें। हाँ, तुरंत। और प्रैक्टिस करते रहिए। मतलब कि सप्ताह में 6 दिन पढ़िए और 7वां दिन आप प्रैक्टिस में ही समय दीजिए। 6 दिन में क्या-क्या पढ़े हैं उसका एक नोट्स बनाइए प्रॉपर और उसको रिवाइज कर आप सेट कैसे बनाए थे? सेट कोई जैसे एग्जाम आता है तो प्रॉपर चूंकि देखने के लिए आप मान लीजिए इस तरीका से कर लिए, मैथ रीजनिंग सब कुछ कर लिए, तो 1-150 प्रश्न बैठ के बनाना चाहिए कि टाइम मैनेज हो रहा है कि नहीं, हम जो पढ़े वो मुझे कितना याद है, इस तरीका से आप। हाँ, बिल्कुल टाइम तो मैनेज करना। जैसे हम लोग मारते थे तो प्लेटफॉर्म का बुक लाते थे, 2 घंटा 15 सेकंड का जो समय मिलता है, हम लोग 2 घंटा 15 मिनट का, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 15 मिनट 2 घंटा ही हम लोग टारगेट रख देते हैं। 2 घंटा में हमको 150 क्वेश्चन बना देना है। टाइम लगाते थे, जिसका 2 घंटा हुआ कॉपी 2-3 लड़का मिलके, अब कॉपी चाहिए नहीं कि 15 मिनट अभी है, कुछ नहीं। 2 घंटा में आपको 150 अटेम्प्ट करना है और एक दूसरे कॉपी जांच करके ऐसे कर प्लेटफॉर्म का अच्छा भुगतान। ग्रुप डी आपका मुंबई हुआ था, वहां का थोड़ा सा आप कहानी बता रहे थे कि एक ही डब्बा में हम रह गए, उसको थोड़ा सा। वहाँ थोड़ा मेरा लाइफ का और शिक्षा का टर्निंग पॉइंट है। और थोड़ा बॉम्बे उस समय शुरू में ग्रुप डी में ही चयन हुआ था वेस्टर्न रेलवे में, तो वहाँ का स्थिति थोड़ा बॉम्बे में बहुत ही दुर्लभ है रहने का, क्योंकि जहाँ मैं पोस्टिंग था बांद्रा टर्मिनस पर, वहाँ का रहने का बहुत ही दिक्कत था। और अगर हम रूम लेकर आते तो सब पैसा खर्च हो जाता, और रूम लेते तो विरार वहाँ से 2 घंटा का रास्ता है, वहाँ पर जाने में आने में समय लगेगा और हरासमेंट प्लस खाना बनाना, पता चलता है कि हम वहीं पर आ जाते हैं। तो हमको वहाँ से निकलना था और उसी समय 2446 बैच का दरोगा का वैकेंसी निकला था। हमको लगा कि ऊपर वाले हमको निकालने के लिए बहाली भेजे हैं, और वहीं से हम जीके जीएस अपना चालू कर दिए और खूब पढ़ते रहते थे वहीं पर। हमको अब कहाँ रहना है, तो रेलवे में यार्ड एक जगह होता है जहाँ ट्रेन लगती है, वहीं पर हम लोग हम और एक मेरे मित्र थे, वहाँ हम लोग ट्रेने में अपना व्यवस्था करके। मित्र का कहाँ सिलेक्शन है? मित्र तो वही पढ़ रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं हम लोग ट्रेन में ही सोते थे और वहीं ड्यूटी करते थे और वहीं पढ़ते थे। पूरा जुनून के साथ एकदम दिल के साथ पढ़ते थे। कितना घंटा दे देते थे? लगभग 8 घंटा। जैसे ड्यूटी में भी 8 घंटा था तो 2 घंटा हमको लंच मिल जाता, तो लंच में भी हम लोग पढ़ लेते थे। लंचों में पढ़ते, खाना खाने में 5 मिनट समय लगेगा, अब 2 घंटा लंच टाइम है तो 2 घंटा थोड़ी आदमी खाना खाएगा, 5 मिनट खाना खा लिया उसके बाद पढ़ते रहिए। मतलब एक मिनट आप अपना यूज। हाँ, हम मोबाइल बंद कर रखते थे और एक सेकंड का हम ध्यान देते थे वहाँ पे। कैसे भी यहाँ से जाना है, नहीं तो आप उसमें फंस जाइएगा। शॉर्ट नोट्स आप भी बनाए थे क्या? बहुत बच्चे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं कि अंतिम समय में रिवीजन करेंगे, या कोई बुक ही होता है उसी में टिक आउट कर लेते हैं कि ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न थोड़ा कम महत्वपूर्ण है, ये सब आप भी किए? हाँ, ये तो जो भी जिनका सिलेक्शन वो सभी लोग करते हैं। जैसे 100 क्वेश्चन देखे हम, तो सरसरी निगाह से 100 क्वेश्चन देखे, 100 क्वेश्चन में किसी को 10 को, किसी को 15 क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो कि पढ़ने लायक होता है। जाके 85 क्वेश्चन तो नॉर्मल आता है, तो उसको केवल टिक करते थे जो कि नया हमको मिला। और जब एग्जाम आता था, एग्जाम समय, तो वहीं टिक किया हुआ क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करते थे वहीं। अभी देखिएगा तो बीएसएससी इंटर लेवल है, आपसे पहले भी चर्चा कर ली है, सचिवालय सहायक आने वाला है, अपकमिंग वैकेंसी है, और आप जिस तरीका से देख रहे हैं बीएसएससी इंटर लेवल में 25 लाख आवेदन हुआ है, 12,000 प्लस सीट है, एक सीट पर मैक्सिमम बच्चे हैं, 50 बच्चे मान लेते हैं। कैसे तैयारी करेंगे, कुछ सजेस्ट करिए। हाँ, ये तो मैं बताऊंगा दोस्तों को कि तैयारी कैसे करें। मेरा स्ट्रेटजी जैसा था वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि पहले तो टाइमिंग फिक्स कीजिए, इधर-उधर का बात मत कीजिए कि मतलब एक टाइम टेबल बना ले। टाइम टेबल बनाइए आप, और सुबह 6 बजे से, मतलब सुबह 6 से नहीं, जब नींद टूटता है आपका, नींद टूटता है 12 बजे, तो 12 बजे उठिए और जो भी आपका काम करना है कीजिए। लेकिन जब पढ़ने बैठ गए
तो पढ़ते रहिए आप लगातार। पढ़ने बैठ गए तो पढ़िए 2 घंटा। हाँ 2 घंटा का जब पढ़िए 10 घंटा 12 घंटा जब तक पढ़ते मन हो रहिए। गए, हाँ। हाँ, ये नहीं कि हम ये नहीं बोले कि 4 बजे भोर में उठ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। जब नींद टूटे, लेकिन जब नींद टूटे तो पढ़ाई के साथ ही नींद टूटना चाहिए, और सो रहे हैं तो पढ़ाई के साथ ही सोना चाहिए। बच्चे लोगों का कुछ कमेंट आता है, कमेंट ये रहता है कि वो जो अपना कोर्स समाप्त कर लेते हैं, सेट वोट वगैरह बनाते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ग्रुप में बैठ के सेट बनाते हैं, अंक कम आता है। अंक को बढ़ाने के लिए आप क्या करते थे? आप भी चूंकि एग्जाम दिए हैं बहुत सारा, कैसे उसको करते थे? अंक बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपका अंक कम हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपका बेसिक कमजोर है। बेसिक आप जलवायु पढ़ रहे हैं, जलवायु क्वेश्चन छूट जा रहा है, इसका मतलब कि आप केवल सेट मार रहे हैं। जलवायु को डिस्क्रिप्टिव पढ़िए, जलवायु के बारे में पूरा जानकारी कीजिए, तब आप मारिए सेट, आपका अंक कभी कम नहीं होगा, प्लस हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है साइंस को लेकर, चूंकि प्रश्न 25 पूछे जाएंगे, लेकिन अब प्रश्न का पैटर्न घुमाया जा रहा है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, खासकर बिहार में इधर, तो बहुत अच्छा प्रश्न किया जा रहा है। वो बीपीएससी आयोग हो, चाहे बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो, या दरोगा वाला कोई भी हो, कैसे आप करते? साइंस के लिए तो अरिहंत प्रकाशन का एक बुक आता है, सामान्य विज्ञान इंसाइक्लोपीडिया का, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, या फिर प्लेटफॉर्म का भी आता है सेक्शन वाइज, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले अलग अलग, उसको भी पढ़ सकते हैं आप। अच्छा बुक है। अच्छा बुक। क्या कहिएगा, आपका कोई संदेश जो बच्चे के मन में जुनून पैदा कर दे, जो बच्चे ये सोचते हैं कि अब हम फेल कर गए, अब मुझे नहीं होगा, अब मुझे बंद कर देना चाहिए, मुझे दूसरा काम कर लेना चाहिए, इन बच्चों को आप क्या कहिएगा? मेरे साथ तो बहुत बड़ा समस्या आया था। क्या समस्या है? समस्या यही आता कि आर्थिक संकट थी थोड़ा घर पे। पापा क्या करते हैं? मेरा पापा जी किसान है, थोड़ा सा। माता जी घर पे रहते और हैं। बड़े भाई वगैरह लोग? हम बड़े हैं। आप ही सबसे? हाँ, सबसे बड़े भाई है। हाँ। तो चूंकि हमको घर का जिम्मेदारी हम ही था, कोचिंग भी चलाते थे, इसी के आर्थिक स्थिति के कोचिंग चलाया। गांव में ही चलाते थे? हाँ, शुरू में गाँव में खोले, फिर आरा में अपना कोचिंग चलाते थे, मोशन क्लास के नाम पे। हाँ। फिर हमको रूटी में कोई लगा तो हम चले गए। तो हम यही बोले कि समस्या सबके साथ है, समस्या से मत भागिए, जुनून रखिए, सफलता मिलेगी। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बड़ी जबरदस्त।